नमस्कार साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करके जरूर बताएं कि आपको क्या कमी लगी और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने वाद यंत्र में 2 टॉपिक कर चुके हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आप इस टॉपिक पे आए हैं तो प्लीज पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हम शुरू करते हैं वाद यंत्र में तीसरा भाग। देखना साथियों, तो शुरू करते हैं। देखना, वाद यंत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं तत्ववाद यंत्र। तत्ववाद यंत्र पढ़ चुके हैं 2 वीडियोस में, ठीक है भाई। आज हम लोग बात करेंगे तालवाद यंत्रों की, तालवाद यंत्रों की, या हम लोग बात करेंगे अवनद यंत्रों की। बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं ये वाद यंत्र जो है वो कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। पार्ट 1 में आप इसकी परिभाषा जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी तालवाद यंत्र वे वाद यंत्र होते हैं, वे वाद यंत्र होते हैं, तालवाद यंत्र वे वाद यंत्र होते हैं जो चमड़े के बने होते हैं। जो किसके बने होते हैं? चमड़े के, चमड़े के बने होते हैं और इनको चोट करने से आवाज आती है। चमड़े के बने होते हैं और चोट करने से क्या आती है? आवाज आती है। वो वाले वाद यंत्र हैं आपके तालवाद यंत्र। ठीक बात है भाई, यहां तक ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो उसको याद कैसे करना है, इनको याद कैसे करना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ट्रिक बताते हैं, किसी में कुछ बताते हैं। कुछ नहीं याद करना है, जो बता रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पढ़ना है। आपको एकदम आनंद नहीं आ जाए तो मुझे कह देना आप, ठीक है। आपको अच्छे से तसल्ली से एकदम सुनना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, एकदम समझ में आएंगे आपको। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के तालवाद यंत्र वाले। तो तालवाद यंत्र में देखना, सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि ये इस तरह से ढोलक होती है। एग्जाम में सवाल आएगा ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपको पता है ढोलक सबने देखी भी होगी, तो आपको पता है कौन सा वाद्य यंत्र, बताओ? तालवाद यंत्र, ठीक है। अब ये ढोलक में तो बच्चों दोनों तरफ से ही होते हैं, ऐसे है ना, होता है ना। इसमें एक जो भाग है वो नर होता है, एक होता है कौन सा, बताओ भाई? मादा होता है। यहां बीच में वो पेज वगैरह लगे होते हैं, आप इनको खींच सकते हो, वो सब होता है, आपको पता है। तो एक होता है ढोलक। अब देखना, ढोलक से आगे बढ़ते हैं। ढोलक एक प्रकार कौन सा वाद्य यंत्र था। अब ये ढोलक दोनों तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको एक तरफ कर दूं, अगर मैं इसको एक तरफ कर देता हूं इस तरह से, तो ये बच्चों बन जाएगा आपका तबला। क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा तबला, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तबला। तो अगला सवाल आएगा कि तबला कौन सा वाद्य यंत्र है, तो तालवाद यंत्र है। अरे ढोलक जैसे ही होता है, एक तरफ होता है, खाली एक भाग होता है इसका, ठीक है। अब अगर तबला जो है, तबला, इस तबले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये जो तबला है इस तबले को थोड़ा सा क्या कर दूं, बताओ? बड़ा कर दो। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो ये बन जाता है बच्चों, ये जो बन जाता है, ये बन जाता है ढोल, बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ? ढोल। तो तबले के जैसा ही क्या है बताओ? ढोल है। ध्यान रखना, ढोलक है, तबला है, ढोल है, ठीक है। अब इस ढोल को थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं, इस ढोल को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। जब और बड़ा कर देता हूं बच्चों, जब और बड़ा कर देता हूं इस ढोल को, तो ध्यान रखना ये बन जाता है नगाड़ा। क्या बन जाता है? नगाड़ा बन जाता है। और नगाड़ा जो है, आपने गाना भी सुना होगा, नगाड़ा 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 बजा, है ना। तो नगाड़ा वो है। नगाड़ा भी कौन सा वाद्य यंत्र? तालवाद यंत्र, ठीक है। तबला, ढोल, नगाड़ा और ढोलक, 4 अपन ने कर लिया। अब ये जो नगाड़ा है, इस नगाड़े को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, थोड़ा सा और बड़ा, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ये बन जाएगा बच्चों नौबत। नौबत बन जाएगा। बाजे रे नौबत बाजे महाराज डिग्गी पुरीरा राजा, बाजे रे नौबत बाजे। नौबत, नौबत ये नौबत है। नौबत भी कौन सा वाद्य यंत्र? ताल, ठीक है। इस नौबत को मैं और बड़ा करता हूं, इस नौबत को और बड़ा करता हूं तो बच्चों एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र आता है, और इस वाद्य यंत्र का नाम है बच्चों बम वाद्य यंत्र। कौन सा बताओ? बम। तो वापस देख लो, ढोलक, एक तरफ तबला, इसको बड़ा ढोल, फिर बड़ा नगाड़ा, फिर बड़ा नौबत, फिर बड़ा बम। और जो बम है ये बच्चों इस तालवाद यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, ये जो वाद्य यंत्र है वो बच्चों सबसे बड़ा क्या है बताओ? वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र जो है वो बम वाद्य यंत्र है। बोलो क्लियर है क्या भाई? तो ध्यान रखना, तबला, ढोल, नगाड़ा, नौबत, बम, और बम जो है वो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ठीक बात है क्या भाई? आपने एक नाम सुना होगा बम से, एक सुना होगा बम रसिया,
ध्यान रखना, इसी बम से बनेगा बम रसिया, और जो बम रसिया है वो एक नृत्य है। बम रसिया क्या है? एक नृत्य है। बम रसिया क्या है? एक नृत्य है बच्चों। और ध्यान रखना, फसल कटाई के अवसर पर भरतपुर धौलपुर में, अलवर भरतपुर मान लो, अलवर भरतपुर में फसल कटाई के अवसर पर जो है नृत्य होता है। फसल कटाई के अवसर पर नृत्य होता है। इस नृत्य का नाम बम रसिया है। क्यों बम रसिया है? क्योंकि बच्चों बीच में रखते हैं ये बम, बीच में बम रखते हैं, इसके चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, और ये घेरा होता है महिलाओं का घेरा होता है। महिलाओं का होता है। महिलाओं के घेरे के बाहर एक पुरुषों का घेरा बनता है, पुरुषों का घेरा। तो द्विचक्र, 2 चक्र बनते हैं इसके, 2 चक्र, और जो 2 चक्र बनते हैं, ये जो नृत्य है इसके बच्चों 2 चक्र बनते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके 2 चक्र बनते हैं। नृत्य कौन सा है? बम रसिया। बम तो हो गया बम, बड़ा वाला वाद्य यंत्र, और रसिया मतलब गायक कलाकार, रसिया गाने वाला। तो बम वाद्य यंत्र, रसिया गाने वाला, दोनों को मिलाया तो बना बम रसिया। अलवर भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है, और दोहरे चक्र बना करके बीच में महिलाओं का और बाहर की तरफ जो है वो होता है आपके पुरुषों का चक्र होता है। तो ये हो गया बम रसिया नृत्य। क्लियर है मेरी बात भी यहाँ तक? तो इतने अपने को याद हो गए, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, नौबतौर हो गया, बम हो गया। ठीक बात अभी यहाँ तक। अब देखना बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आपने सुना होगा डफली वाले डफली बजा, सुना है क्या भी गाना? डफली वाले डफली बजा आपने सुना होगा। तो बच्चों डफली भी कौन सा वाद्य यंत्र बताओ? ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है। डफली तो छोटा है, डफली तो क्या है? छोटा है। और डफली का जो बड़ा रूप है, बड़ा रूप, बिगर फॉर्म, बड़ी साइज, बड़ा रूप है, वो होता है बच्चों डफ होता है, डफ। आपने सुना होगा डफ वाले डफ बजा, नहीं सुना? कोई बात नहीं, याद कर लो, डफली से बना डफ। डफली छोटा है, और डफली का जो बड़ा रूप है वो क्या है बताओ? डफ है। डफली का बड़ा रूप जो है वो क्या है बताओ? डफ है। क्लियर है मेरी बात भाई? इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से आपने सुना होगा चंगड़ी वाले चंगड़ी बजा। चंगड़ी, चंगड़ी होता है चंगड़ी, और जो चंगड़ी है वो भी कौन सा वाद्य यंत्र? ताल। जिस तरह से डफली छोटा है उस तरह चंगड़ी छोटा है, और चंगड़ी का जो बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप होता है, उसको बोलते हैं बच्चों चंग। क्या बोलते हैं बताओ? चंग बोलते हैं। तो डफली, डफ, चंगड़ी, चंग, डफली, डफ, चंगड़ी, चंग, डफली, डफ, चंगड़ी, चंग। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक बात है यहां तक भाई? आगे बढ़ते हैं। जब इतने याद हो गए तो बच्चों आपने सुना होगा डमरू वाले डमरू बजा। एक होता है बच्चों डमरू, एक होता है डमरू, होता है डमरू। और ध्यान रखना, ये जो डमरू है ये वाद्य यंत्र भी कौन सा वाद्य यंत्र बताओ? ताल वाद्य यंत्र है। कौन सा है? ताल वाद्य यंत्र है। और ध्यान रखना, ये जो डमरू है ये ताल वाद्य यंत्र है बच्चों। और जो ताल वाद्य यंत्र है ये भी याद करना, डमरू। डमरू छोटा है, जैसे डफली छोटा है डफ से, चंगड़ी छोटा है चंग से, डमरू छोटा है। डमरू छोटा है तो डमरू का जो बड़ा रूप होता है इसको बच्चों बोलते हैं डेरू। क्या बोलते हैं बताओ? डेरू बोलते हैं, डेरू। तो डमरू छोटा, डेरू बड़ा। इसको तो डमरू कैसे बजाते हैं, और डेरू को से लेकर के हाथ से बजाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बच्चों डेरू होता है, डेरू। ध्यान रखना, ये अपने को याद करना है। डेरू किसका रूप है? तो डेरू डमरू का बड़ा रूप है। ठीक है। माता जी और भैरू जी के भोपे, ध्यान रखना, माता जी और भैरू जी के भोपे, माता जी व भैरू जी, माता जी व भैरू जी के भोपे जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डफली डफ, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखना, ये बच्चों चंग तो होता है ऐसा गोल गोल। चंग तो कैसा होता है? गोल गोल होता है। इसी चंग को मैं यदि इस तरह से यानी अष्टभुजाकार आकृति का बना दूं, इस तरह से मैं अष्ट आकृति बना दूं, तो इसको बच्चों बोलते हैं धौंसा। इसको क्या बोलते हैं? धौंसा। ये धौंसा भी जो है ना वो वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र आपका ताल। धौंसा वाले धौंसा बजा। ठीक बात है भाई? इसी तरह बच्चों चंग जैसा एक वाद्य यंत्र और होता है जिसको बोलते हैं खंजरी। खंजरी होता है, एक धौंसा होता है, एक खंजरी होता है। ये दो भी आपको याद करने हैं। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक भाई? आई होप इतने आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे। अब बच्चों ये तबला है, देखना ध्यान से, इसको गौर से देखो। ये तबला है, और तबले में इस तरह से जो है डायग्राम, इस तरह से लकड़ी का ये बना हुआ नीचे बना हुआ है। क्या बताओ? अब ये बना हुआ देखो, टेढ़ा बना हुआ, ऐसे टेढ़ा है ना। अब यदि मैं इसको सीधा कर दूं,
यदि मैं इसको कैसे कर दूं, इस डंडी को सीधा कर दूं एकदम ऐसे, ऐसे कर दूं ऐसे स्ट्रेट इसको, तो ये बनेगा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा बताओ। और ये बच्चों जो वाद्य यंत्र है ना, ये बड़ा, इसको बोलते हैं ता ये अपने इसको बोलते हैं तासा। इसको क्या बोलते हैं बताओ, तासा बोलते हैं। अरे तबला जो है ना, तबला टेढ़ा होता है, और तबले को ध्यान रखना, मैं अगर ऐसे सीधा कर दूं तो बनेगा तासा। और तासा जो है बच्चों ध्यान रखना, तासा जो है वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है। तासा एक प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है, ताल। और तासा जो है इसका प्रयोग जो है वो ताजिए निकालते समय किया जाता है। तासा, ताजिए और ताल, ध्यान रखना, तासे का प्रयोग ताजिए निकालते समय किया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय का, ये मुस्लिमों का जो है वाद्य यंत्र है। एग्जाम में कई बार आता है कि ताजिए निकालते समय किस वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो तासे का होता है। बोलो क्लियर है क्या भाई? आगे बढ़ते हैं। ये जो तबला है, इस तबले में ये लकड़ी का है, ये सुनो, इस लकड़ी को हटा करके, इस लकड़ी को, ये ऊपर वाला तो बड़ा, लकड़ी को हटा करके मैं लगा दूं लोहे का। बात को समझिए, ऊपर वाला चमड़ा पड़ा है, नीचे लकड़ी का हटा के क्या लगा दूं, लोहे का बना दूंगा, तो ये बन जाएगा बच्चों दुकाका या टामक। दुकाका या टामक ये बनेगा बच्चों इस तरह से, ये बनेगा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, इसको बोलते हैं दुकाका या टामक बनेगा। नीचे उसमें ये जो है ना, ये लोहे का है, ये लोहे का, देखो ये लोहे का इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया तबला, ढोल, नगाड़ा, नौबत, बम, डफली, चंग, धौसा, खजरी, डमरू, डेरू, ये सब हो गए। इस आगे भी है, उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।